हाँ जी भाई, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं अपना इसी का नेक्स्ट पार्ट। अभी बेटा पूजा मैंने ये पूछा था क्वेश्चन, पता कौन सा आंसर है? पूजा कौन सा आंसर इसका पता? तूने कल किया था क्लास में टॉपिक। कहाँ गई पूजा? ए पूजा बेटा, अरे वाह, करेक्ट है। कौन सा केस था ये? गुड्स कौन सी थी? गुड्स बताओ तीनों। नाइस। कौन सी गुड्स है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। याद है बेटा? कैसे पता चला? एक का प्राइस दूसरे की डिमांड बढ़ रही थी ना। कहाँ होता है ऐसा? सब्स्टिट्यूट में होता है, रिमेंबर? नाइस, क्लियर। आगे बढ़े, आओ तो बढ़ते हैं आज थोड़ा न्यूमेरिकल्स की ओर। बट न्यूमेरिकल से पहले कुछ सीखना रिक्वायर्ड है। ग्राफिकल हो गया आपका? कोई डाउट है ग्राफिकल में किसी को? चलो हेडिंग बनाओ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले थोड़ी थ्योरी और उसके बाद में इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा मैं। अभी स्टार्ट नहीं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं पहले। चलो 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 चलो, अब बात करते हैं। टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है, क्या है, पढ़ते हैं। आओ चलो। द वर्ड इलास्टिसिटी, देखो एक बात चेक करना, रट्टा मारना बंद सीखते हैं। अभी तक समझ में कुछ आया ना तुम्हें? आगे भी आएगा, बस सुनते रहना क्या कर रहा हूं। आई एम सेइंग इलास्टिक। आपने बोला ना इलास्टिक इलास्टिक। इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। वो इलास्टिक नहीं होता, वो इलास्टिक होता है जो हम बोलते हैं नॉर्मली। स्ट्रेच करना, लाइक एग्जांपल, ठीक है? ओके, तो स्ट्रेच मतलब भाई कोई चीज कितनी इलास्टिक है, क्या बोलते हैं, कोई चीज कितनी इलास्टिक है, कितना उसे फ्लेक्सिबल है, कितना चेंज किया जा सकता है, दैट इज इलास्टिक। कितना, तो वर्ड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड कितनी फ्लेक्सिबल है, क्वेश्चन ये बनता है। एक मुझे एक बात बताओ, पूछता हूं आप लोगों से, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आई एम सेइंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब कि डिमांड में क्या चेंज आया, ये तो आप कहां पढ़ के आए हो? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के अंदर कहां पढ़ के आए हो? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कि भैया हमें पता है कि जो फैक्टर्स हैं, जो भी पढ़ के आए हो आप, वो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। डिमांड मतलब डिमांड ऑफ ए कमोडिटी को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट मतलब या इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। याद आया? ये आपने क्या पढ़ा था? डिमांड को अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स। फिर हमने कहा वही डिमांड अफेक्ट करती है डिमांड कर्व को। याद आया? तो हमने बात की किसकी? एक्सटेंशन, सॉरी, मोमेंट एंड शिफ्टिंग की। किसकी बात करके आए भैया? मोमेंट। जैसे कर्व वर्ड साथ में आया तो क्या बन गया? मोमेंट और शिफ्टिंग। तो मुद्दा है फैक्टर्स में से क्या चेंज आया डिमांड में और क्या चेंज आया कर्व में, रिमेंबर? लेकिन ये तो क्या चेंज आया, क्या मतलब ओनली इंक्रीज डिक्रीज? क्या का मतलब क्या है? ओनली इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, लेकिन कितना हुआ, क्या हुआ, इज क्लियर? सर प्राइस बढ़ गए तो डिमांड बढ़ गई, कितनी नहीं पता। प्राइस गिरे तो डिमांड गिरी, हमने पढ़ा, कितना नहीं पता। सर एक दूसरी कमोडिटी के प्राइस बढ़ने पे सेकंड की डिमांड बढ़ गई, कितनी नहीं पता। कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है लेकिन डिमांड कितनी बढ़ेगी पता है? नहीं, कितनी नहीं पता। वो कितना इज कॉल्ड ईडी। समझे क्या बोल रहा हूं? क्या मतलब फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, कितना मतलब ईडी। याद है क्या बोल रहा हूं? तो वर्ड क्या निकला बेटा? व्हाई आई एम सेइंग दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट मींस दैट डिमांड मतलब डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, उसमें कितना चेंज आया, दैट कितना इज डिफाइंड बाय, समझाने के लिए बोल रहा हूं कितना। मतलब ईडी आपको प्रोवाइड करता है भैया एग्जांपल, कोई चीज कितनी फ्लेक्सिबल है। एग्जांपल आई एम सेइंग सॉरी ये वाली टी शर्ट लाइक्रा की है, लाइक्रा समझते हो ना, इलास्टिक स्ट्रेचेबल वाला, ये स्ट्रेचेबल टी शर्ट है। अच्छा ये है इज कॉल्ड
क्या है, स्ट्रेचेबल है, कितनी, इसको इलास्टिसिटी की बात कर रहा है उसकी। तो पॉइंट इज हर एक कमोडिटी के ऊपर उसके फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है, बट वो फैक्टर का इफेक्ट कितना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ईडी का जाता है। सीखने के पॉइंट से समझो बात है। मुझे तुम्हें आज तक ये वर्ड कैसे सुना, कैसे सिखाया मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हें ऐसे बताने वाला हूं। तो वर्ड इलास्टिसिटी का मतलब है इलास्टिक, कितना चेंज डिमांड के अंदर। डिमांड किसकी होती है भाई, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। तो किसी कमोडिटी के डिमांड में कितना चेंज आएगा, वो कितना बताएगा कौन, आपका ईडी वाला पार्ट। तो लिखो इसके बारे में, पहले लिखते हैं, लिखो इट रेफर्स टू, देखो नोट करो नोट करो, इट रेफर्स टू चेंज इन डिमांड। डिमांड को क्या लिखते हो शॉर्ट में आप, क्यू, याद आया, चेंज इन डिमांड। प्रैक्टिकली क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं इसको, डिमांड ड्यू टू चेंज इन, अब मैं क्या लिखने वाला, प्राइस नहीं लिखने वाला, अब मैं लिख रहा हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो लेकिन हमने तो स्कूल में वही नहीं पढ़ा था, हमारे पास तो कंसेप्ट अलग दिया गया था, हमारे पास तो ये था ही नहीं, अलग दिया गया था। मतलब प्राइस से अफेक्ट होता है। अरे भैया एक बात सोचो, जितने फैक्टर्स उतनी तरह की ईडी बन सकती है। आपने क्या पढ़ा, प्राइस ईडी क्या होता है स्कूल टाइम में, फिर पढ़ा इनकम ईडी क्या पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे आपका 4 ईडी आपके पास यहाँ पे। 4 ईडी कौन कौन सी है, प्राइस ईडी, इनकम ईडी, क्रॉस ईडी और प्रमोशनल ईडी। बोलो सर, सर आ गई। मैं कह रहा हूँ 4 छोड़ो, तुमने कितने फैक्टर पढ़े हैं, कितने लिखे थे, 7, 10, 10 बन सकती है। सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, डिमांड भैया चेंज हो रही है फैक्टर्स की वजह से, तो जितने फैक्टर उतने टाइप की ईडी बन सकती है। कॉमन चीज है ना, नाम से बदलेगा उसका खाली। एग्जांपल के लिए चलो समझते हैं इसको। पहला वर्ड, नाम बोलो फर्स्ट फैक्टर का, फर्स्ट फैक्टर कौन सा था, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। तो मतलब इसका मतलब ये कि प्राइस में इंक्रीज और प्राइस में डिक्रीज। तो वर्ड क्या है, चेंज इन फैक्टर। पहला फैक्टर कौन सा है, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। इसमें चेंज होने की वजह से डिमांड में इंक्रीज और डिमांड में डिक्रीज, बट कितना, वो कहलाएगा ईडी। ये पता लगाओगे क्या बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, दिस विल बी टर्म्ड, इसको बोलोगे आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाम तो बदलेगा खाली, पीछे वाला पार्ट तो सेम ही है ना, सेम है। तो वर्ड क्या बना, ओनली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस कुछ नहीं लिखा तो प्राइस कौन सा होता है, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। याद है पार्ट। नंबर 2, इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने या गिरने से डिमांड इफेक्ट होती है, होती है, इंक्रीज या डिक्रीज। क्या बोलोगे इसको, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे बनती है ईडीज। कुछ पढ़ रहे अलग से टॉपिक, टॉपिक आ गया, टॉपिक आ गया, टॉपिक में कुछ भी नहीं है, ठीक है। थर्ड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या बोलते हैं, क्रॉस गुड बोलते हैं, क्रॉस गुड्स। तो यहां से क्रॉस से नाम बना लेते हैं, क्या बनता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ रहे हो। फिर एक और लेता हूं फैक्टर जो तुमने नहीं लिया था, तो तुमने नहीं ले रखा, एडवर्टाइजमेंट। बेटा ऐड करने से डिमांड बढ़ती है नहीं बढ़ती है, बढ़ती है। ऐड को प्रमोशन बोलते हैं नहीं बोलते। रिया वेलकम बेटा, अकेली पूजा बैठी थी, अब रिया भी आ गई। बताओ भैया बताओ, एडवर्टीजमेंट को क्या ऐड करने से डिमांड नहीं बढ़ती क्या, बढ़ती है।
तो ऐड को प्रमोशन बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते हैं। तो बेटा अगर एडवर्टीजमेंट से डिमांड बढ़ी तो कितनी बढ़ी, इसको क्या बोलते हैं? प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ। और साइज ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उससे डिमांड बढ़ती है नहीं बढ़ती है? होती है। तो भी बन सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में कौन से हैं? देखो बन तो बहुत सारे सकते हैं, बहुत सारे, जितने फैक्टर उतनी टाइप की ईडी बन सकती हैं, समझ रहे हो? लेकिन आपके सिलेबस में कौन सी है? 4 हैं, प्राइस, इनकम, प्रमोशनल और ग्रोस। और एक सीख लिए सारे अपने आप आ जाएंगे, ध्यान रखना। नोट कर लो, इसको आगे बढ़ाता हूँ। आइडिया मिल रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ये नहीं कि रट्टा मरवा दे स्कूल टाइम में हो गया काम अपने पास में, नो सर। जितने टाइप के फैक्टर्स आपने पढ़े हैं उतने टाइप की ईडी हो सकती है और होती भी है। तो ईडी का मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं, ईडी का मतलब क्या? इलास्टिसिटी, डिमांड में कितना चेंज आया, डिमांड में कितना चेंज आया, वो कितना पता लगाओगे अगर किसी फैक्टर की वजह से, तो क्या बन जाएगी? उसी फैक्टर के नाम की ईडी बन जाएगी वो। क्लियर है बेटा? अभी कुछ कराया नहीं, अभी मैंने ईडी का मीनिंग लिखा है। आप ईडी का मीनिंग वो मत लिखना, ये लिखना खाली। या मैंने ईडी के मीनिंग में ये नहीं लिखा कि ड्यू टू चेंज इन प्राइस, मैंने लिखा ड्यू टू चेंज इन फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग डिमांड। कंसेप्ट क्लियर करने हैं। चलें चलें चलें। रिया आवाज आ रही है? पूजा सुहानी कहाँ पे? ओके बेटा। चलें आओ आगे आते हैं। तो चलो भैया, सबसे पहले हम छेड़ते हैं अपनी पहली ईडी को। अगर तुमने एक सीख ली तुम्हें सारी आ जाएंगी, मेरी श्योरिटी है। और अभी तो मैं लिखवा के बढ़ा रहा हूं, लेकिन हमें न्यूमेरिकल करने अपने ब्रेन के अंदर, इसलिए कंसेप्ट ऐसा पढ़ना पड़ेगा। सोचो अब एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आने वाले? सर क्या बात कर रहा हूं, हमें क्या पता? बेटा सोचो, एग्जामिनर का ब्रेन, इंस्टीट्यूट की हद। हद मतलब एक्सट्रीम लेवल पे वो कहां तक सोच सकता है? भाई एक्सट्रीम लेवल क्या होता होगा? किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर कितने एक्सट्रीम क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैक्सिमम कितने बना लेगा। और अगर तुम वही कैटेगरी रेडी कर लो तो क्या बोलोगे? क्या हो गया टॉपिक क्वेश्चन आराम से। अब एग्जांपल के लिए, क्या मैंने तुम्हें कोई क्वेश्चन सिखाया था क्या पीछे फैक्टर्स के अंदर? नहीं। कंसेप्ट सीखा मैं कितने क्वेश्चन दे दूं तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास में मिलेगा, हाँ है ना? कंसेप्ट सिखा दिया तो तुम्हारे पास में ये है कि एग्जांपल कितने ही क्वेश्चन हो, ग्राफ भी तुमको आता है और बिना ग्राफ के तुम बता पाओगे आंसर। यस और नो? क्लियर है? तो वही पैटर्न हम यहां अप्लाई करते हैं। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहला लिखते हैं, देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब तो बातें होंगी क्योंकि आप नॉर्मली बात सीख चुके हो। तो बताओ बेटा, प्राइस का मतलब क्या होता है? अगर प्राइस के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ तो वेरी गुड, क्या होता है? प्राइस ऑफ, तुमको वेरी गुड, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। ठीक है भैया, तो नहीं लिखा तब भी उसका मतलब यही है, ठीक है ओके। आगे का वर्ड लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज कॉल्ड ईडी। तो नॉर्मली प्राइस तो हमेशा लेके चलते हैं, तो इसलिए इसको कैसे डिनोट करते हैं? ई और ई बड़ा और स्मॉल ई। बट इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, तो बोलते हैं प्राइस इलास्टिक, लिखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, ऐसे बोलते हैं, पी ऊपर और डी नीचे, ऐसे होता है। बट नहीं लिखा, इसका मतलब भी क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ओके। आओ, ऐसे क्या बनेगा सुन लो ध्यान से, नोट नहीं करना, सुन लो ध्यान से। EC ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, EY इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, EP प्रमोशनल ईडी, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, डी नहीं भी लिखा ना, अगर डी नहीं भी लिखा तो दैट इज ऑल्सो अंडरस्टूड, क्या ये ईडी है। अगर मैं सिर्फ ई और लिखूं, देखो लिसन टू मी गाइस, मैं ये भी लिखता है, इसका मतलब भी क्या होता है? ईडी। क्या बोलते हैं इसको? ईडी। यस, इसको ईडी बोलते हैं। डी लिखना मैंडेटरी नहीं है। सर और क्या लिख पाते हैं आप? आई कैन ऑल्सो राइट ई और पी, बट ई पी को मैंने नाम दे दिया प्रमोशन पहले से, इसलिए मैंने पी नहीं लिखा है यहाँ पे। समझे क्या बोल रहा हूँ? पी को हम प्रमोशनल नाम दे रहे हैं, एक ही नाम है, दो ईडी कैसे बनाओगे अपने पास?
इसलिए मैं क्या किया यहाँ पे ईपी लगा दिया। तो अब यहाँ पे आप ना तो ईपी यूज कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना ईडी इज ऑल्सो नोन एज ई। इसको स्मॉल ई से भी नोट करते हैं, किससे? स्मॉल ई। आगे आएगा ये मार्केट में चैप्टर में, मार्केट पढ़ोगे वहां क्या आएगा? स्मॉल ई इज ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। याद रहेगा? चलो ये तो बात हो गई कहानी की क्या है। पूरा बोलो, पूरा नहीं भी बोला तब भी अंडरस्टूड है वो। कौन सी है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ओके। क्योंकि नॉर्मल ईडी का मतलब होता है प्राइस ईडी। क्यों नॉर्मल? ऐसा ऐसा कैसे बोल दिया? मन की मर्जी है मेरी? नो, लॉ ऑफ डिमांड मेन था ना, लॉ ऑफ डिमांड। वहां ओनली प्राइस की बात की थी ना, वो वाला ईडी है। एक सीखते हैं, बाकी सब आ जाएंगे। ठीक है, चलो भैया, बस अब क्या करना है तुमको? स्टेप बाय स्टेप चलना है, मैं सिखाता जाऊँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप्स याद रहेंगे तो कभी देखो, अगर मुझे ये सिखाना हो स्कूलिंग तरीके से या पुराने तरीके से, ओल्ड पैटर्न से, तो फिर उसके लिए तुम्हारा आंसर वही रहेगा। तुम हमेशा अपना नोटबुक निकालोगे, पूरा क्वेश्चन लिखोगे, फिर आंसर निकालोगे और ये एग्जाम में करके आओगे, तो भैया कोई काम का नहीं है। मैक्सिमम बच्चे वही कर रहे हैं, तुम क्या नया कर रहे हो। ठीक है, नया तब जब आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद में खाली अगर पेन रखना भी पड़ा तो ओनली सिर्फ एक कैलकुलेशन लिखने के लिए, विद इन सेकेंड्स के लिए, कि 5/2/3 ऐसा कट गया आंसर आ गया, ऐसे करने के लिए। नॉट टू थिंक अबाउट क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा। चले आओ, आदर्श वेलकम बेटा, आओ लिखते हैं। तो ये क्या हमारा ईडी निकाल रहे हैं आप। ठीक है, ओके। तो अभी न्यूमेरिकल नहीं सिखा रहा। गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, पहले हम उसके फॉर्मूला सीख रहे हैं। पूरा गेम फॉर्मूले का है। लेट्स स्टार्ट। इसको हम नाम देते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 नाम दे रहा हूं, 1 बाय 1 सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट, अब जो करता हूं लिखते रहना। ठीक है, ओके। कुछ नहीं कर रहा, लिखते समय अपने आप दूंगा। लिखो क्या निकाल रहे हैं हम? ईडी। तो ईडी का फॉर्मूला नॉर्मल लिखते हैं, लिखो परसेंटेज चेंज, चेंज मतलब डेल्टा, इन क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज क्यू, क्यू अपॉन में कौन सी ईडी पढ़ रहे हो? प्राइस वाली। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। तो पढ़ते भी कैसे हैं? डिमांड में, यही तो लिखा था, डिमांड में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। यही था मेन पॉइंट। आओ दिखाता हूं, फोकस सामने। अब ईडी इज इक्वल टू, अब मैंने कोई सिंबल लगाया, अब बच्चों कहते हैं कई बार माइनस मिलता रहा, कई बार नहीं मिलता रहा। रट्टा क्यों मारा भाई? इट कैन बी टू गुड्स ना, हो सकता है नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे थे आप, है ना? तो सिंबल आगे क्या जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव। क्योंकि प्राइस और डिमांड में रिलेशन क्या होता है नॉर्मल गुड्स में? नेगेटिव पॉजिटिव होता है, आया ना? सुहानी बेटा लेट हो आप भी आज। तो बताओ प्राइस और डिमांड में रिलेशन क्या होता है नॉर्मल गुड्स में? नेगेटिव होता है। तो अगर बात नॉर्मल गुड्स की होती तो यहां साइन क्या लग जाता? नेगेटिव। और अगर नहीं होती, किसकी होती? गिवन गुड्स की होती, जो कि दिया नहीं गया। और जब तक लेते भी, जब तक लेते भी नहीं है, जब तक दिया ना जाए हमारे पास में, ये तो यहाँ क्या बन जाता है? ये पॉजिटिव। और पॉजिटिव ना लगा हो तभी क्या होता है? पॉजिटिव ही तो होता है। बट नहीं देखा मान रहे हैं इसको, नॉर्मल है। ये लॉजिक होता है। क्वेश्चन माइनस कब लगाया कब नहीं लगाया, इट ऑलवेज अंडरस्टूड। एग्जाम्पल पूछूं तो एग्जाम में क्या क्या तुम्हारा दिमाग लगाता है? बताओ क्या दिमाग लगाता है? माइनस नहीं लगाया, आगे सोचो, थिंक अबाउट। बेटे क्वेश्चन है, बताओ कौन सी गुड्स है? ए बी सी डी। इक्वेशन दे रही और गुड्स पूछ ली, माइनस नहीं लगाया, क्या बोलोगे? गिवन गुड्स। लगाया तो क्या बोलते हैं? समझ में क्या बोल रहा हूँ? आओ, अब सर ये वाला क्या है? तो लिखते हैं हमारा स्टेप नंबर 1। अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुए, फॉर्मूला पे कमांड इकट्ठी कर रहे हैं। ओके, इनके अलावा अगर पैटर्न स्टेप सीख लिए ना, तो इसको स्टेप नहीं पैटर्न बोलूंगा मैं। चलो स्टेप नहीं पैटर्न, पैटर्न सीख लिया ना, समझ लो उसके बाद में कहीं से क्वेश्चन बनाए, कितने क्वेश्चन घुमाए, तुम्हारे पास आंसर रहेगा। तो पैटर्न नंबर 1 क्या है? आओ लिखते चलते साथ 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 में, साइड में लिखो बेटा। कब यूज किया जाएगा? तो जब, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है,
जब दोनों वैल्यूज, कंसेप्ट सिखाने हैं मुझे तो भैया, तो हिंदी भी यूज करूंगा मैं तो। जब दोनों वैल्यूज, कौन सी वैल्यू मतलब बेटा, डिमांड की और फैक्टर की, जो फैक्टर नीचे लिखा हुआ है प्राइस की, परसेंटेज में दिए गए हो, लिख लो शर्माओ मत, परसेंटेज में दिए गए हो। जब दोनों वैल्यू परसेंटेज में दी गई हो तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपली बोला है इफ डिमांड चेंज बाय 12-20%, वो भी दिया 10%, तो क्या है फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा ऑटोमेटिक। फॉर्मूला लिखना ही नहीं एग्जाम में, सीधा ब्रेन में चलना चाहिए। क्लियर है? दोनों वैल्यू परसेंटेज में, तो पैटर्न नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा। ठीक है, आ जाओ इसी को आगे बढ़ाते हैं। और नोट कर लो पहले, चले आओ। फिर आई बात दूसरी, आगे बढ़ते हैं। पैटर्न नंबर, मैं पैटर्न बोल रहा हूँ लेकिन पैटर्न नहीं है तो तरीका है भाई, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, पैटर्न नंबर 2 लिखो। ईडी, ऊपर देखो पहले, देखो फिर समझना। ईडी इज इक्वल टू, मैं इसी फॉर्मूला को लिख रहा हूं नीचे, को नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, तो ईडी इज इक्वल टू, नेगेटिव लगाया तो कौन सी गुड्स, नॉर्मल गुड्स। ठीक है, नाइस। सामने अब मैं कहूं परसेंटेज चेंज इन क्यू डी डिमांडेड डिवाइड बाय चेंज इन क्यू, चेंज इन पी अपॉन पी इंटू 100, चेंज इन पी इंटू पी अपॉन में इंटू में 100। ये क्या है, एनी आइडिया बेटा? चेंज इन प्राइस का मतलब क्या होता है भाई? पहले कितना था, चेंज अपॉन में इनिशियल इंटू में 100, निकालने का तरीका है इसका। सेम इसका कैसे बनता, सीखो, काट दूं कोई दिक्कत नहीं। मैं तो चेंज इन क्यू अपॉन में क्यू इंटू में, और चेंज इन क्यू अपॉन में, सॉरी चेंज इन पी अपॉन में पी इंटू में। तो एक्चुअली जो आप लिख रहे हो वो ये वाला है, जो लिख रहे हो कौन सा है, वो ये वाला है। मतलब परसेंटेज से वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, परसेंटेज से वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, समझ रहे हो? यहां पर भी चेंज इन क्यू का मतलब होता है डेल्टा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब भाई कितना था, कितना था और कितना हो गया, पहले कितना बाद में कितना, तो डिफरेंस इज कॉल्ड चेंज इन क्यू। चेंज इन पी मतलब पहले कितना बाद में कितना, एक तरीका है, रिमेंबर। तो मुद्दा ये है सर, ये आप क्यों बता रहे हो हमें, क्योंकि बेटा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा न्यूमेरिकल के अंदर जो वैल्यू दी जाए वो हमेशा परसेंटेज में दी जाए। एग्जाम्पल तो खेलेगा आप लोगों के साथ में, वो एक वैल्यू को परसेंटेज में दे और एक को वैल्यू में लिख दे। अब सर वैल्यू मतलब एक लिखेगा परसेंटेज में, डिमांड चेंजेस बाय 20% व्हेन प्राइस इज ₹10 इंक्रीजेस फ्रॉम ₹10 to 20। बोलो ये क्या हो गया, ना तो परसेंटेज रहा ना वो डिमांड रहा। प्रैक्टिकल जो लिखते हैं पैटर्न नंबर 2, तो ईडी इज इक्वल टू माइनस, को बदलो, एक किसी भी एक को बदल लो ऊपर नीचे, लेकिन बदल तुम दोनों को सकते, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऊपर बदल रहा हूँ। ठीक है, चेंज इन क्यू अपॉन में क्यू इंटू में 100 अपॉन में, नीचे क्या लिख रहा हूं मैं, परसेंटेज चेंज इन, यही बता सकता है ना, चेंज इन पी अपॉन में, चेंज इन पी अपॉन में 100, रिमेंबर। तो बेटे ये कौन सा, लिखो, जब एक वैल्यू
कोई भी, या वो प्राइस की हो या वो क्वांटिटी की हो, एक वैल्यू परसेंटेज में दी गई हो, क्योंकि बच्चे गलतियां क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं नहीं क्वेश्चन तो हम अपने आप कर लेंगे, हमें तरीका वो, हमें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, उल्टा बोल रहे हो आप तो, है ना। पहले कंसेप्ट से पहले अपना बेस रेडी करो। तुम्हें क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझ में आ रहा ना कि क्वेश्चन है क्या, तो आंसर क्या बनाओगे। सिंपल सा लॉजिक ही है। तो पहला तरीका तो ये होता है कि हम पहले पहचाने कि भैया कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, ठीक है। तो क्या, जब एक वैल्यू परसेंटेज में दी गई हो और दूसरी प्राइस की हो या क्वांटिटी किसी की भी हो, दूसरी वैल्यू में दी गई हो, वैल्यू में नंबर्स में दी गई हो, तो वैल्यू मतलब नंबर्स में दी गई हो, दी गई हो, तो वहां होता है पैटर्न नंबर। ओ समझे। अब मान लो एग्जांपल यहाँ पे प्राइस नहीं देता, प्राइस वैल्यू में क्या करते थे उसको, तो वैल्यू उसकी लिखते, ऊपर क्या लिखते, परसेंटेज वाला रहता। हमें थोड़ी पता, वो तो डिपेंड करता है वो कौन सा क्वेश्चन दे रहा है हमारे पास में। तो कितने पैटर्न बन गए, पैटर्न नंबर 1 कब, जो दोनों परसेंटेज में हो, पैटर्न नंबर 2 जो एक परसेंटेज में और एक किस में हो, नंबर्स में हो। चलो आगे पैटर्न बनाने से पहले तो मैं क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ, करे क्वेश्चन। चलो आओ दिखाता हूँ, स्टार्ट करें बेटा। आदर्श, पूजा, रिया, सुहानी, साक्षी, साक्षी तो नहीं है, चले ओके। चलो भैया आओ बात कर लेते हैं। अब ये जो पैटर्न लिखे हैं, इस पैटर्न में क्वेश्चन फ्रेम करता हूं मैं, ठीक है। ओके, सिर्फ देखने और रिप्लाई करना। तुम सिर्फ मुझे कुछ नहीं बताओगे, सिर्फ एक चीज बताओगे, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए, बस खाली बताना मुझे कि सर कि पैटर्न 1, पैटर्न 2, तो ये पैटर्न लिखिए मैंने, अभी और लिखूंगा। मैं बस बोल रहा हूँ पैटर्न 1 या पैटर्न 2 ये पूछने वाला हूँ। चलो लिख रहा हूं, when price of chocolate increases by 20%, the demanded units of chocolate decreases by 10%. Find the elasticity of demand. पैटर्न नंबर बोलो, पैटर्न नंबर कौन सा, वेरी गुड। बाकी बताओ कौन सा पैटर्न है, पढ़ते ही होना चाहिए आंसर ही वाला। यस, कौन सा पैटर्न है, तुम रिप्लाई कर चुकी, पहले रिप्लाई कर चुकी है। बाकी गया बाढ़ में क्या लिखा चुकड़ वगैरह। हमारा मेन मुद्दा क्या है, यूनिट किसके लिए होती है, डिमांड के लिए। 4 आइटम थे खाली काम के, तो दोनों वैल्यू किसमें है, परसेंटेज के अंदर दी गई है। पूछा क्या है, ईडी निकालो, ठीक है। तो क्या तुम बिना पेन रखे ईडी निकाल सकते हो, हाँ। तो क्या आपने पहला काम क्या किया भाई, पैटर्न जब पहचान लिया, पैटर्न कौन सा था, पैटर्न नंबर, दिमाग भी कहा जाएगा आपका, पैटर्न नंबर क्या होता, परसेंट चेंज इन डी, डी डी अपॉन में क्या है, डी कितना था 10, प्राइस कितना था 20, 10/20 0.5। सर ऐसे हमें थोड़ी आता है, लो 10/20 ये तो लिख सकते हो, ये तो इतना इतने इसे कैलकुलेशन बोलते हो तुम लोग। नॉर्मल रख कर ले, गट गया। आंसर इज, क्या आंसर कहाँ आना चाहिए तुम्हारे ब्रेन में, ब्रेन को प्रिपेयर करना आपसे। इट इज पैटर्न नंबर 1। बोलो क्लियर है, चेंज कर दूं, समझ में आ गया। चलो आ गया है, अरे बोलो बंधुओं तुम भी, पूजा, रिया, सुहानी, आदर्श, क्लियर बेटा। ओके, तो मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट क्वेश्चन करना नहीं, पैटर्न समझना है पहले। अगर आपको यही नहीं पता क्वेश्चन है कौन सी कैटेगरी का, तो अब लेके बैठे रहोगे न्यूमेरिकल को,
सोचेगा अच्छा परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज दिया, अच्छा अच्छा इसका आंसर निकाल। अरे भैया क्यों कर रहा है दिमाग इतना तुम्हें? ये तो क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा मैंने आप लोगों से। आई कैन ऑल्सो आस्क ए क्वेश्चन ऑन थ्योरेटिकल, पूछूं? बताओगे क्वेश्चन सामने बताना, कौन सी गुड्स है? गुड्स कौन सी है? एब्सोल्यूट गुड्स है, बहुत बढ़िया। सब दिमाग में, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आराम से, ऐसा कुछ नहीं, क्लास में बैठे अपने। नॉर्मल गुड्स है। बाकी बताओ, आदर्श, पूजा, रिया, सुहानी, कौन सी गुड्स है? चिल्ला, कोई नहीं आता थोड़ी है। मैं क्या तलवार लेके बैठूंगा गर्दन में, पायल नहीं बोले काट दूंगा ऐसा? देखो, प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज, नॉर्मल गुड। और यहां मैं इसको इंक्रीज करता तो क्या बोलते हैं? ठीक है। और एग्जामिनर ऐसी मस्ती करता है, आप लोगों से ध्यान रखना। एक बड़ा सा न्यूमेरिकल देगा नीचे ऑप्शन, तुम निकालो न्यूमेरिकल बैठ के, बच्चा न्यूमेरिकल निकाल रहा है, उसने ऑप्शन में पूछा गुड्स कौन सी है, और बच्चा कह रहा है पहले क्वेश्चन तो निकालो फिर बताऊंगा गुड्स कौन सी है। तो समझ में आ रहा है क्या क्या लेवल है, एक्सट्रीम लेवल बच्चों का भी। मतलब यू आर फाइंडिंग, उसने एक ऑप्शन में दिया है कि गुड्स कौन सी, जिसका आंसर के लिए तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं थी न्यूमेरिकल निकालने की, तुम्हें ईडी निकालना भी नहीं पड़ता। वो उस खाली देखते कि भैया रिलेशन चेक कर लो, खाली प्राइस का डिमांड का, गिर रहा है बढ़ रहा है, गुड्स बता दोगे, विद इन सेकंड बता दोगे। बाद ना पहले न्यूमेरिकल निकालेंगे भैया हम तो, किया एग्जामिनर ने, फिर बताएंगे गुड्स कौन सी होती है। अजब है, सच में ऐसा करते हैं बच्चे, लिटरली बता रहा हूं मैं, क्योंकि कोई इनसे डिस्कशन कर नहीं रहे इस बारे में बेटा, कि ब्रेन को प्रिपेयर करो। व्हाट वी आर डूइंग, हम अपने हाथों को प्रिपेयर कर रहे हैं, माना ठीक है करना मैंडेटरी है, लॉ में रिक्वायर्ड है, बट इकोनॉमिक्स के अंदर आपका ब्रेन रिक्वायर्ड है प्रिपरेशन के लिए, हर चीज दिमाग में चलनी चाहिए। क्या मैं आंसर लिखा, लिखा कुछ भी, आपने गुड्स भी बता दी और आपने इसका वैल्यू भी बता दिया, बोलो क्लियर है? आ जाओ कैटेगरी नंबर बी पे आते हैं। नहीं मैं क्यों बोलूँ कैटेगरी बी है, मैं तो नहीं बता रहा। चलो मुंह से निकल गया, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? अब आपको थोड़ा एडवांस कम दूंगा। चलो क्वेश्चन बोलूंगा, न्यूमेरिकल आप निकालोगे अपने मन में बिना पेन रख के। अगर कैलकुलेशन खाली करनी पड़ी तो नहीं पेन रखोगे, वरना नहीं रखोगे। और अगर तुम्हें टू एग्जाम्पल 3 बार 4 बार ऐसे इनको इंटू करने में टाइम लगता है, पेन चाहिए होता है तो निकाल सकते हो, ठीक है? आओ क्वेश्चन, इफ डिमांडेड यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम इंक्रीज्ड, या तो थोड़ा पेन लगेगा बट देख लेना अभी प्रैक्टिस पॉइंट से लगेगा तुम्हें। इंक्रीज बाय लिख रहा, फ्रॉम लिख रहा हूं, इंक्रीज फ्रॉम 10 यूनिट्स टू 15 यूनिट्स when price changes by 5%, what will be the ED? पहले पैटर्न बता, पैटर्न कौन सा है गाइस? पैटर्न बता, पैटर्न कौन सा है? सेकंड, कैसे पता? एक की बात, वैल्यू में एक दिया है परसेंटेज में, यस और नो? पैटर्न नंबर, पैटर्न पे दिमाग गया तो कहां जाएगा वो दिमाग? फॉर्मूला पे। अब देखो वैल्यू किसकी दी है, डिमांड की, प्राइस की? डिमांड की, है ना? अब देखो चलो दिखाता हूँ क्या दिमाग चलना चाहिए यहाँ पे, सीख लो, देखो दिखाता हूँ। वैल्यू किसकी दी है तो बदलोगे किसकी? डिमांड की। किसकी सेम दी है? नीचे से तक क्या आ गया? 5%। 10 to 15 चेंज कितना? 5। 10 से 5 कितना चेंज हुआ? 5 हुआ। चेंज इन क्यू अपॉन क्यू, बस क्या है? इनिशियल न्यू वाला इनटू में 100। समझ क्या बोल रहा हूँ? तो कट जाएगा वैसे भी। तो प्रैक्टिकली तुम्हारा बचता क्या है, चेक करो ना, प्रैक्टिकल बचता क्या है? चेंज इन क्यू अपॉन में नॉर्मल। अगर जब भी देखोगे, सिखा रहा हूँ, सीख लो पहले, अभी आंसर नहीं निकलवा रहा मैं।
नॉर्मली क्या बचता है, ये बचेगा और नीचे अगर हटा दोगे वैल्यू किसकी, परसेंटेज की, ये होता क्या है का डिफरेंस अपॉन में इनिशियल, तो कितना ऊपर क्या बन सकता है 5/10, कितना होगा 1/2, 0.5, वैल्यू नीचे जाएगी 5 × 50 हो गया नीचे, कैलकुलेशन करनी है ना, अब दिखाता हूं कैसे, क्या होगा 5 का चेंज है 5/10, इनिशियल में 5, निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, निकालना कितना है सीधा, पेन से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, इतना निकाल सकते हो, ये विद इन सेकेंड में काम हो जाता है। रिया, पूजा, आदर्श, क्या वैल्यू आई 1/3 है, करो 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 10, भाई मैं नहीं खेल रहा तुम ही, अरे तुम भी बताओ पूजा, रिया 1/10, एक चीज सिखा से कुमकुम, स्टे कॉन्फिडेंट ऑन योर आंसर, गलत भी है ना, सही है, समझ रहे क्या बोल रहा हूं, हाँ वो तुम्हारा पार्ट है, तुम क्या करते हो, मैंने तो तरीका बता दिया, तो 1/10 का मतलब क्या हुआ 0 पॉइंट नहीं आएगा, 0.1 आया ना, तो वैल्यू 1/10 में नहीं दिखेगी तुम्हारे पे, किस में वैल्यू मिलेगी, मिला आंसर, तो अब देखो तुम्हारा करने का पार्ट कितना हो, ये पार्ट भी तुमने इसलिए क्योंकि तुम्हें भी समझना है इसलिए, बट अब से तुम हैबिट बनाओगे क्वेश्चन पढ़ते बिना पेन टेके आंसर लिखाने की, क्योंकि तुम यहां तक तो पहुंच ही जाओगे अपने आप से। अब एग्जांपल मान लो मैं नहीं देता, लेट्स ट्राई, अभी ट्राई करो हैंड टू हैंड, आओ चलो ट्राई करो, क्या वैल्यू आएगी निकालना, सीधा निकाल सकते हो, कट किया ऊपर से नीचे 1/10 बन गया आंसर, खत्म, सिंपल सी बात ना, 10 नीचे ले आओगे, 5 से 5 कट गया 10 बच गया हमारे पास, क्लियर है, बोलो समझ में आएगा इस, तो भैया बताओ अगर मैं इस बार प्राइस ही चेंज, लिखो क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, पहले पहचानोगे पैटर्न फिर करोगे आंसर, अभी तो मैं पैटर्न 3 पे नहीं आया हूं, पैटर्न 2 पे हूं, ठीक है, लिखो बेटा, लिखो, द डिमांड, the demanded units of a commodity increases by 20% as the prices of the same commodity increases by increases from rupees 5 to rupees 15, find ED, कौन सा पैटर्न है बताओ, वेरी गुड, किसकी वैल्यू परसेंट, किसकी वैल्यू वैल्यूज में, कितने नंबर्स में, डिमांड की परसेंट, तो डिमांड कहां रखा जाएगा, दिमाग में रखो, कहां पे 20 आ गया ऊपर, परसेंट लगाओ उस पे, नहीं अंडरस्टूड है 100 हटा देना वहां से नीचे से, तो क्या हमने प्राइस दिया हुआ है, कितना गैप है, इनिशियल कितना है, ईडी की वैल्यू, बोलो क्वेश्चन का डाउट, गाइस बताओ बताओ बताओ, क्या इसमें तुम्हें कोई दिमाग लगाना पड़ेगा, ओहो आंसर नहीं निकल रहा हमारा, ऐसा कुछ,
अगर मैं नहीं भी लिखता, अप्लाई करो बिना लिखे, क्या आंसर आता? दोबारा अप्लाई करो खुद। चलो चेंज करता हूँ, रखो ₹5 to ₹7। चलो सीधा दिमाग लगाओ ना, चेंज कितना चेक कर लिया करो इंस्टेंट, हाथों हाथ। चेंज बाय, देखो चेंज बाय इनिशियल बन गया परसेंटेज में, और ऊपर जो भी नीचे ऊपर जो भी है डिवाइड करो, इंटू करो, निकालो आंसर। क्या आंसर है बताओ बताओ? कोई पेन रखे बिना, पेन नहीं रखना। बोल कितना? 50। निकालो, मत सोचो कौन। आदर्श, रिया, ऐसे करो उंगली फिंगर्स पे, मैं करूं देखो। 5 7 2, 2/5, ऊपर कितना है? 20, ठीक है। 2/5 है, इंटू बना लो इसको यहीं पे परसेंटेज में, क्या बन जाएगा? 0, 5 हो गया, 0.4 हो गया। 10 ऊपर चला गया, तो ऊपर कितना था? 20 था ना, 200 हो गया। नीचे कितना बच गया? 4 ही बचा ना। 200/4 कितना हुआ? 50। करेक्ट। तो ये क्या ना, अब सुनो ध्यान से बात। तो हो सकता है सर ये तो क्यों इतना दिमाग लगवा रहे हो आप, हम आप पेन से लिख के कर लेंगे। हाँ यस एग्जैक्टली पायल, वही बोलना चाह रहा हूँ। ये तुम ऐसे से करते हो ना, देखते ना बच्चे करते हैं, छोटे बच्चे सीख रहे हैं आज के टाइम में कैलकुलेशंस, वो यही करते हैं। आपने कैलकुलेशन यहां करनी सीख ली, हाँ ये यहां नहीं हो रही है, यहां हो रही है, पता तुमको? तुम उसकी इमेज यहां बना रहे हो और कैलकुलेशन यहां चल रही है। ये हैबिट बनना तुम्हारे आप में, पता क्या, तुम क्वेश्चन पढ़ते रहोगे ना, अच्छा ये आंसर ये, डन, खत्म। क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूं? बताओ बेटा, मुश्किल था ये? ऐसे कराऊंगा न्यूमेरिक, आसान हो गए, ठीक है। और सबसे ट्रिकी क्वेश्चन क्या होता है, यही बनाता है इसको। हालांकि एक पैटर्न में पेन रखने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, होगा मिसिंग फिगर क्वेश्चन। हालांकि उसको भी तुम कर सकते हो, उसको भी ऐसे ही कर सकते हो, और उठा के करना पड़ेगा माइंड के अंदर। बोलो क्लियर गाइस? अभी इसमें इतना ही करेंगे अपने, डन। लिख लो, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू। तो आज इतना ही करेंगे बेटा इसमें, ठीक है। मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच, सी यू, टेक केयर, बाय 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 बाय, सी यू।